Hello students, we are continue with our वाक्य. In yesterday's class I explained वाक्य अर्थ के आधार पर. Students, I told कि वाक्य मेनली टू काइंड्स होते हैं वाक्य के जो होते हैं. एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर. बट इन स्टूडेंट्स इन योर सिलेबस ओनली अर्थ के आधार पर इज देयर, सो आई एम एक्सप्लेनिंग अर्थ के आधार पर. अर्थ के आधार पर जो वाक्यों की जो संख्या होती है, वाक्यों के जो प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के माने गए हैं. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वाक्य. अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के. In yesterday's class, students, I explained many kinds of vakya, means 4-5 kinds of vakya. After now, I am explaining. Next number is 5th number. इच्छावाचक वाक्य. इच्छावाचक वाक्य. स्टूडेंट्स, इन दिस काइंड ऑफ वाक्य क्या किया जाता है, अपने या दूसरों के लिए कोई इच्छा व्यक्त की जाती है कि ऐसा हो. मे यू लिव लॉन्ग, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी लंबी दीर्घ आयु हो, तुम्हारी लंबी आयु हो. आई विश आई वॉन्ट टू गो इटली, मैं चाहती हूँ कि मैं इटली चली जाऊँ. तो उसमें इच्छा होती है कि भगवान मुझे आज इतने रुपए मिल जाएं, इच्छा व्यक्त की है वहाँ पे. तो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यहाँ किसी ना किसी के लिए, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो, इच्छा व्यक्त की जाती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग आपकी यात्रा शुभ हो, हैप्पी जर्नी. आपकी यात्रा शुभ हो. मीन्स इन दिस सेंटेंस वी वॉन्ट कि जो जा रहा है, जो उसकी जर्नी हो वो सफल रहे, उसकी यात्रा अच्छी हो. हैप्पी जर्नी वी आर विशिंग टू हिम और हर, कि हाँ ठीक है, जहाँ भी तुम जा रहे हो अच्छे से पहुँच जाओ और अच्छे से खुश होके आ जाओ. नेक्स्ट, कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं, मिल जाएं. नाउ सी स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं, यहाँ कहा जा रहा है कि कहीं से भी हो बस मुझे पैसे मिल जाएं. ये विश की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है कि हाँ आज तो कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं. सो दिस वन काइंड ऑफ वाक्य इज नॉन एज इच्छावाचक वाक्य. इसमें किसी न किसी के प्रति, अपने लिए या दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त की जाती है कि हाँ ऐसा हो. नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ अर्थ के आधार पर सेंटेंस संदेहवाचक वाक्य. इन दिस सेंटेंस इसमें क्या होता है, इसमें वक्ता प्राय, वक्ता स्पीकर, हु इज स्पीकिंग, स्पीकर, वक्ता प्रायः क्या करता है, संदेह करता है. संदेह करता है. कैसा संदेह, वक्ता प्रायः संदेह करता है. कैसा संदेह करता है, कि शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश हो. कि जो वेदर है उसको देखकर उसे लगता है कि हाँ शायद आज बारिश हो सकती है, तो डाउटफुल रहता है, श्योर नहीं है कि बारिश होगी ही होगी. वो कहता है कि शायद आज बारिश हो. और वी कैन से लाइक
शायद अब तक मेरे माता पिता घर पर आ चुके होंगे, मीन्स देयर इज नो श्योरिटी कि वो घर पे आए ही होंगे या घर पे पहुंच चुके होंगे। ही सेइंग ओनली शायद मेरे माता पिता अब तक घर पर आ चुके होंगे। सिर्फ इमेजिनेशन की जाती है कि हाँ वो घर पर पहुंच गए होंगे, वहाँ कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। वो वहाँ सिर्फ क्या होता है, संदेह होता है कि हाँ ऐसा हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज विस्मयादि बोधक वाक्य। स्टूडेंट्स, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस क्या किया जाता है, यहाँ पे आश्चर्य, घृणा, शोक, उल्लास, प्रेम, हर्ष आदि के भाव स्वतः ही ऐसी स्थिति देखकर, ऐसी कंडीशन देखकर मन से, अपने मुंह से अपने आप ही निकल जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमें किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो रहा है तो हमारे मुंह से तुरंत निकलेगा अरे, अरे वाह। घृणा, किसी चीज़ से नफरत होती है, हम कह देते हैं, वहाँ हमारे मुंह से स्वतः ही क्या निकल जाता है, छी छी। शोक, अरे बड़े दुख की बात है। उल्लास, वाह कितना अच्छा काम किया है तुमने। जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हमारे मुंह से अचानक से निकलती है, ओ अरे वाह, तो वहाँ पे कौन सा माना जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य माना गया है। When we are looking like this type means हम जब भी कभी ऐसा सेंटेंस, ऐसी चीज़ देख लेते हैं या ऐसा सीन देख लेते हैं जिसमें हमारे मुंह से स्वतः ही निकल जाता है ओ कितना सुंदर है, ओह कितना सुंदर है। नाउ सी स्टूडेंट्स, उसकी सुंदरता देखकर हमारे मुंह से अचानक निकल पड़ता है ओ कितना सुंदर है। एंड हम अगर किसी का अपमान करते हैं या फिर कोई गलत कार्य करता है या फिर कोई हमें चिढ़ाने का कार्य करता है, हमें टीज करता है, तो अभी तुरंत हमारे मुंह से स्टूडेंट्स निकल ही जाता है धत, तुम ये क्या कर रहे हो। मीन्स हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो भी हमारे मुंह से स्वतः ही ऐसे शब्द निकल आते हैं। कोई गड़बड़ करता है, हम तुरंत उससे कह देते हैं धत, तुमने तो गड़बड़ कर दी, तुमने तो ये काम खराब कर दिया। किसी चीज़ की हमें ठोकर लग गई, बाय चांस वी आर गोइंग फ्रॉम एनी वे और एकदम से जाते जाते हमारा पैर किसी चीज़ से टकरा गया, तो हमारे मुंह से ओहो अरे मैं तो मर गई, अरे मैं तो मर गया, या फिर अरे मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। So students, this type of sentences are known as विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें किसी न किसी चीज़ को लेकर विस्मय प्रकट किया जाता है, आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है। Now next और लास्ट सेंटेंस इज संकेतवाचक वाक्य। स्टूडेंट, संकेतवाचक वाक्य में क्या होते हैं, इसमें किसी ना किसी, इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है। अनदर नेम इज शर्तवाची वाक्य। स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस
वक्ता द्वारा किसी न किसी शर्त की पूर्ति के लिए कोई ना कोई बात अवश्य कही जाती है। एक शर्त की पूर्ति के लिए दूसरी चीज़ अवश्य रखी जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन शर्तवाची वाक्य, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण अवश्य हो जाते। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण अवश्य हो जाते, मीन्स उत्तीर्ण कब होते, उत्तीर्ण कब हो जाते, उसके लिए शर्त रखी गई है। कब हो जाते? यदि तुम पढ़ाई करते, कि ऑफ कोर्स तुम्हें अगर पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण अवश्य हो जाते। यहाँ शर्त रखी गई है, उत्तीर्ण होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पढ़ाई करना। तो यहाँ संकेत दिया गया है कि यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा ज़रूर हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफ सेम, दैट इज, वर्षा होती तो अनाज अवश्य होता, कि यदि वर्षा होती तो अनाज अवश्य होता, मीन्स वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे सेंटेंस, वहाँ पे शर्त रखी गई है कि यदि वर्षा होती तो क्या होता? अनाज अवश्य होता। अनाज कब होता? यदि वर्षा होती। तो यहाँ पे संकेत दिया गया है कि अनाज कब होता? अनाज जब होता जब वर्षा होती। नेक्स्ट, यदि वे आते तो मेरा काम अवश्य बन जाता, अवश्य बन जाता। स्टूडेंट, सी इन दिस सेंटेंस कि यदि वे आते तो मेरा काम अवश्य बन जाता। मेरा काम कब बनता? यदि वे आते तो, यदि वे आते तो। यहाँ कंडीशन रखी गई है, संकेत किया गया है कि यदि वे आते तो मेरा काम अवश्य बन जाता। कब बनता? यदि वे आते। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर नोन एज शर्तवाची वाक्य ऑल्सो। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गिविंग वन सेंटेंस। उस सेंटेंस के साथ क्या करना है, उस सेंटेंस को 8 प्रकार से हम एक बार बनाएंगे। आफ्टर आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस, दोस यू विल चेंज इन ऑल। नाउ सेंटेंसेस, नाउ सी स्टूडेंट्स हाउ वी विल चेंज। लड़का विद्यालय जाता है, लड़का विद्यालय जाता है। स्टूडेंट, सी नाउ, ये नॉर्मल सेंटेंस है जो किसी के लिए किसी को कहा जाता है, लड़का विद्यालय जाता है। इट इज कथनात्मक। कथनात्मक। और नेक्स्ट सेंटेंस वाज नकारात्मक। सेम sentence we will convert in all. लड़का विद्यालय नहीं जाता है। नकारात्मक। नेक्स्ट, नकारात्मक इज नॉन एज निषेधात्मक। आई टोल्ड फर्स्ट निषेधवाची निषेधात्मक।
लड़के विद्यालय जाओ। Which one will be this one? विधिवाचक means आज्ञार्थक। आज्ञार्थक। क्या लड़का विद्यालय जाता है? Students, see, only one sentence is here, कथनात्मक. Same sentence we will convert in all kinds of sentence. क्या लड़का विद्यालय जाता है? Which one will be this one? You know very well. प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, मैं चाहती हूँ लड़का स्कूल जाए, विद्यालय जाए। विद्यालय जाए। इसमें क्या की जा रही है? विश की जा रही है। सो दिस वन विल बी इच्छावाचक। मैं चाहती हूँ लड़का विद्यालय जाए। नेक्स्ट, अरे लड़का विद्यालय जाता है। नेक्स्ट, शायद, इन दिस संदेह वी विल डू, शायद लड़का विद्यालय जाता होगा। मीन्स देयर इज नो श्योरिटी कि लड़का विद्यालय जाता ही जाता होगा। यहाँ सिर्फ क्या किया, संदेह किया गया है कि शायद लड़का विद्यालय जाता होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वन विल बी विस्मयादि बोधक। या विस्मय बोधक। एंड शायद लड़का विद्यालय जाता होगा संदेहवाची। नेक्स्ट, यदि, यहाँ इन दिस लास्ट वन क्या किया जाता है? दीज आर नोन एज शर्तवाची ऑल्सो। इसमें क्या किया जाता है? किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक शर्त रखी जाती है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा अवश्य हो जाता। तो इन दिस सेंटेंस, यदि लड़का विद्यालय जाता, विद्यालय जाता तो सफल हो जाता। विच वन? संकेतवाची। Students, see, I told by one sentence all kind of sentences. लड़का विद्यालय जाता है, इट इज कथनात्मक। कथनात्मक इज कथनात्मक वाक्य।
कथनात्मक वाक्य विधानवाचक वाक्य भी कहलाते हैं। लड़का विद्यालय नहीं जाता है, नहीं केम हेयर मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य या निषेधवाची वाक्य। लड़के विद्यालय जाओ, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, सो इट इज आज्ञार्थक वाक्य। क्या लड़का विद्यालय जाता है, क्वेश्चन मार्क इज हेयर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है, सो वी कैन से प्रश्नवाचक। मैं चाहती हूँ लड़का विद्यालय जाए, इन दिस सेंटेंस विश की जा रही है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि लड़का विद्यालय जाए, इच्छावाचक। अरे लड़का विद्यालय जाता है मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय किया जा रहा है, आश्चर्य किया जा रहा है कि हाँ लड़का विद्यालय जाता है। शायद लड़का विद्यालय जाता होगा, इन दिस सेंटेंस संदेहवाचक, संदेह किया जा रहा है। शायद यदि लड़का विद्यालय जाता तो सफल अवश्य हो जाता, सफलता के पीछे क्या शर्त रखी गई है, यदि लड़का विद्यालय जाता। सो नाउ स्टूडेंट्स टुडे वाक्य आर कंप्लीटेड, वाक्य यहीं पे खत्म होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड बेटर, और मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन यूज इन दिस वाक्य। हम एक सेंटेंस को भी सभी प्रकार में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक दो को छोड़कर सभी में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे, इट इज़ कंप्लीटेड, ओवर।